गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इनफॉर्मल लेटर लिखने के प्रारूप, यानी कि इनफॉर्मल लेटर किस प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन शुरुआत करें उससे पहले आपको ये बताएंगे कि इनफॉर्मल लेटर होते क्या हैं और किन को लिखे जाते हैं और किस प्रकार के पत्र होते हैं ये। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा बेटा, इनफॉर्मल लेटर मोस्टली जो है जो अपने रिलेटिव्स होते हैं, अपने से जो बड़े होते हैं, जिनको हम जानते हैं। बड़े मतलब जैसे कि आप अंकल है, ब्रदर है, सिस्टर है, और अपने फादर हैं, मदर है, या अपने कुछ रिश्तेदार होते हैं, तो उनको जो भी लेटर लिखते हैं वो बेटा इनफॉर्मल लेटर के अंदर आते हैं। ये हो चुका। अब इस प्रकार के जो पत्र होते हैं या लेटर होते हैं, उनमें किस प्रकार का अपने को प्रारूप लेना होता है। जैसे कि बधाई का पत्र हो सकता है, किसी को शादी में या बर्थडे में बुलाने का हो सकता है, या फिर आपको किसी को बधाई देना हो, तो इस प्रकार के जो लेटर आते हैं बेटा इनफॉर्मल लेटर में आते हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम में भी इस प्रकार का एक लेटर आएगा, एक फॉर्मल आएगा, एक इनफॉर्मल आएगा। तो आप मोस्टली इनफॉर्मल पे ध्यान देना क्योंकि ईज़ी पड़ता है और इसका फॉर्मेट भी बहुत ईज़ी होता है। करना क्या होता है बेटा, आपको एक इसका एक प्रारूप है। वो जो प्रारूप है वो आप हर इनफॉर्मल लेटर के साथ उसको जमाना है आपको। बट कहाँ चेंज करना है वो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है? तो अब इसको लिखते कैसे हैं वो अपने को देखना है बेटा। चलिए, देखो इस साइड आपके एक लाइन आएगी। वो लाइन अगर नहीं आए तो आपको खींचना पड़ेगा। इस साइड बेटा एड्रेस आता है जो लेटर लिख रहा है ना। नीचे जिस दिन वो लेटर लिख रहा है उसकी डेट आएगी, जिसके नीचे किसको लिख रहा है वो आएगा। अब जैसे देखो, अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान चलो कि अपन अपने अंकल को लेटर लिख रहे हैं, है ना, अपने चाचा जी को लेटर लिख रहे हैं। तो आप पहले यहाँ पर अपने हाउस नंबर है, कहाँ पे आपका मकान है, वो अपने लिखना होता है। अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान चलो कि 74 ये आपका हाउस नंबर हो गया। ठीक बेटा। अब ये जो मकान है कहाँ पर है, मान लीजिए आर्य नगर हो गया, आर्य नगर। तो ARYA नगर, NAGAR नगर हो गया बेटा। अब ये नगर कहाँ स्थित है, आप कहीं भी मतलब उसको ले सकते हो। जैसे कि जयपुर में लिख लो, जयपुर JAIPUR। ठीक बेटा। अब जयपुर कहाँ पर है, ये जयपुर राजस्थान में, यानी कि RAG लिख दिया, शॉर्ट में लिख देते हैं, काफ़ी होता है। ठीक है। अब नीचे बेटा डेट आती है, डेट जो भी हो, जैसे मान लीजिए 7 मार्च को है तो आप यहाँ लिखो 07। ठीक बेटा। मार्च पूरा लिखो, MARCH लिखो, और 2024 लिख दो। ये आपका डेट हो गई बेटा। ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से बेटा ये तो हो गया लिखने वाले का एड्रेस। समझ में आ रहा है मेरी बात। अब अपन नीचे किसको लिख रहे हैं, जैसे अभी मैंने बात करी कि अंकल को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे डियर अंकल, डियर अंकल, UNCLE, ये डियर अंकल हो गया साहब। ठीक है। अब नीचे क्या लिखना है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये 3 लाइनें लिखनी है, वो 3 लाइनें आपको सबके साथ जमानी है। ठीक है। आप क्या लिखोगे, आई एम क्वाइट, QUITE, क्वाइट वेल हेयर। आई एम मैं हूँ, क्वाइट यानी बिल्कुल, वेल यानी अच्छा, हेयर यानी यहाँ पर, क्वाइट वेल हेयर एंड हेल्दी। हेल्दी लिख दो आप, HEALTHY, हेल्दी। ठीक है। आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड हेल्दी, मैं यहाँ पर ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ। हो गया, कोई टेंशन। अब आगे क्या करना है आपको, देखो ना, एंड, एंड यानी और, यहाँ लिख दो एंड, आई होप यू आर आल्सो हैप्पी टू काइंड ऑफ गॉड। ठीक बेटा। अर्थात एंड और आई होप मैं आशा करता हूं, यू आर तुम भी, यू आर आल्सो तुम भी, हैप्पी हो गए यानी खुश हो गए, टू काइंड ऑफ गॉड यानी भगवान की दया से।
कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हिंदी में लिखते हैं मैंने उसको इंग्लिश में रूपांतरित कर दिया, ठीक है। अब एक लाइन जोड़ दो, आई रिसीव्ड, RECIVED, आई रिसीव्ड योर लेटर टुडे, यानी मैंने आज आपका पत्र प्राप्त करा, ठीक है। चलें आगे। अब आपको क्या करना है, नाउ आई एम राइटिंग ए लेटर मतलब मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, नाउ यानी अब आई एम राइटिंग ए लेटर यानी कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बेटा, जैसे कोई भी लेटर होता है, किस प्रकार का भी हो, जैसा भी हो, उसको देख करके वो आपको उन लाइनों को, यहाँ पर 3-4 लाइनें नीचे हैं तो वो आपको भर देना है जिस प्रकार से। लेकिन ये वाला जो प्रारूप है ये तो आपको हर लेटर में जमाना है, ठीक है। क्लियर चुका, एक बार मैं और समझाऊं। डियर अंकल, अगर यहाँ पर अंकल की जगह फादर हो तो उसको भी यहाँ लिखेंगे डियर फादर, या किसी फ्रेंड को लिख लो डियर फ्रेंड, ऐसे लिखना है आपको। आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड हेल्दी एंड आई होप you are also happy to kind of God, I received your letter today, now I am writing a letter। ये तो आपको हर लेटर के साथ जमाना है। बीच में जो लेटर किसी प्रकार का हो उसकी लाइनें आपको सेंटेंस को चेंज करके लिख सकते हो। अब नीचे क्या लिखना है, देखो यहाँ लिखना है प्लीज कन्वे, CONVEY, कन्वे कहते हैं पास करना या देना। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड, है ना, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड, ठीक है। रिगार्ड लिखो REGARDS, कन्वे माई रिगार्ड्स टू माई। अब यहाँ बेटा देखो अंकल है तो यहाँ पर आंटी लिखना है, तो लिखते हैं यहाँ पर AUNTY, है ना। अगर यहाँ फादर है तो यहाँ लिखना मदर। अगर यहाँ पर दोस्त लिखो तो यहाँ पर लिख देना योर पेरेंट्स, ठीक है ना। अगर यहाँ पर दोस्त लिख रहे हो डियर फ्रेंड तो यहाँ पर लिखना प्लीज कन्वे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, माई की जगह योर आएगा, है ना, योर पेरेंट्स आएगा किसी जगह, माई आंटी की जगह पर। एंड लव यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। एंड लव, लव यानी प्यार करना छोटे भाई बहनों को, ठीक है। क्लियर हो चुका। और चलो बच्चा अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ लिखोगे योर नेफ्यू, NEPHEW, नेफ्यू मतलब भतीजा। अब भतीजा कुछ भी लिख दो, अगर पेपर में जो नाम आता है वो लिखना है। जैसे मान चलो अपन तो यहाँ पर लिखते हैं कोई, जैसे मान लो रमेश शर्मा, तो बेटा ये आपका पूरा लेटर हो चुका है। कौन सा वाला, इनफॉर्मल, औपचारिक पत्र। तो इस प्रकार से इनको लिखा जाता है, ठीक है बेटा, धन्यवाद।